दोस्तों, मालती के केस में चीज़ें जितनी साधारण और सिंपल दिख रही हैं ना, आई थिंक चीज़ें उतनी ही ज़्यादा अंदर से कॉम्प्लिकेटेड हैं। इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट डाला था बिकॉज़ उस समय मैं बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बैड स्टेट ऑफ माइंड में थी। बट अब थोड़ा-सा मैंने चीज़ें देखी, एनालाइज़ करी और इधर-उधर देखा, रिसर्च किया, बट जो चीज़ें दिख रही हैं इतनी सिंपल चीज़ें हैं नहीं। मैं ये पॉडकास्ट इसीलिए बना रही हूँ बिकॉज़ मेरी जो ऑडियंस है वो डिफरेंट ऑडियंस है और मालती की जो ऑडियंस है वो अलग ऑडियंस है। लेकिन ये जो बात है, ये जो खबर है, ये हर तरीके की ऑडियंस तक जानी चाहिए बिकॉज़ ये है एक ही प्लेटफॉर्म की और वो है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। और ये है एक ही चीज़ के ऊपर और वो है औरत के ऊपर। तो जितनी ज़्यादा लोगों को इस बारे में जानकारी होगी उतने ज़्यादा लोग सतर्क होंगे और उतने ज़्यादा लोगों को अहमियत चीज़ों की समझ में आएगी कि यहाँ पे चीज़ें वर्स्ट भी हो सकती हैं। सो दोस्तों, वैसे तो बोला यही जा रहा है कि मालती ने अपने आप को खुद ख़त्म किया है, लेकिन उसके अलावा एक और पहलू सामने आया है जिस पहलू में वहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि मालती के जो शरीर है उस पे चोट के निशान थे, उनके हाथ पे पूरा नील पड़ा हुआ था और चोट के निशान थे। कुछ कह रहे हैं कि मुंह दबा के मारा गया है और उनके पति पे ही इस बात का शक लगाया जा रहा है बिकॉज़ उनके पति उनको कुछ दिन पहले ही उनके मायके से लेके आए थे। एक समझौतानामा इनके बीच हुआ था जिसके तहत वो मालती को उनके मायके से लेके आए थे, लेकिन मालती को उनके मायके से वो सीधा अपने घर नहीं लाए, उन्होंने मालती को कहीं और पे रखा हुआ था। और जब ये वारदात मालती के साथ हुई, उनके पति के कहे अनुसार उनके पति बोलते हैं कि मैं उस समय पे स्टूडियो में था। जिस घर में 15-20 दिन से कलेश का माहौल बना है और वो इंसान अपनी पत्नी को सीधा घर भी नहीं लेके आता है। पहले तो अपनी पत्नी की एक दूसरे आदमी के साथ शादी करवा देता है, उसके बाद अपनी पत्नी को वापस से राज़ीनामा करके अपने साथ ले आता है, लेकिन अपने घर ना लाके कहीं और रखता है और वहाँ पे उसके साथ इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना घट जाती है और उस समय पे उसका पति वहाँ पे मौजूद नहीं होता। तो पति का अचानक से गायब हो जाना, मालती के शरीर पे चोट के निशान मिलना, तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का संदेह इस चीज़ पे कर रहे हैं कि उन्होंने खुद को नहीं मारा और मालती के जितने भी नियर डियर करीबी फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मालती का कांटेक्ट था या जिनके साथ वो आपस में बात करती थी, उनसे वो कई बार इस चीज़ के बारे में शेयर भी करती थी कि मुझे ना मरने से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। इसीलिए जब भी विष्णु उनके साथ हाथापाई करते थे या उनके साथ ऐसा डोमेस्टिक करते थे तो वो वहाँ से भाग जाया करती थी, कभी अपनी बहन के घर, कभी किसी के घर, क्योंकि वो यही कहती थी बार बार कि मुझे डर लगता है कि कहीं कभी मुझे इतना ना मार दे कि मुझे कुछ हो जाए। तो जो इंसान मरने से डरता हो, चोट से डरता हो, वो इंसान अपने आप के साथ इतना बड़ा कैसे कर लेगा, क्योंकि इस चीज़ के लिए भी ना बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और जो इंसान डरता हो वो जिगरा कहाँ से लाएगा। और इंसान अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी डरता है, कहीं ना कहीं बच्चे की मोह माया होती है कि इंसान बंध जाता है, सब चीज़ बर्दाश्त करता है जैसे अपने परिवार को चलाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए। वहीं पे उनकी जो बहन है वो बिल्कुल मालती की जैसी दिखती हैं। आज मैंने उनकी फ़ोटो देखी, मतलब एक वीडियो देखी, तो पहले मुझे यही लगा कि अरे ये तो मालती, वो हूबहू मालती जैसी ही दिखती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो भी खुले में यही इल्ज़ाम लगा रही थी कि उसने कुछ नहीं किया है, उसको मारा गया है। और उनके पापा ने भी ये बात बोली, मालती के फादर ने भी ये बात बोली कि कुछ हुआ है मेरी बेटी के साथ, और उन्होंने भी साफ साफ लफ्ज़ों में उनके पति पे ही इस बात का आरोप लगाया। बाकी के भी 2 लोग हैं, वो भी हैं जिन्होंने मालती के साथ दूसरी शादी करी थी, जिनके साथ उनके पहले पति ने शादी कराई थी। तो क्या ये जो 3 लोग हैं जिन्होंने मालती की वीडियो लीक करी और जो मालती का दूसरा पति और पहला पति, ये तीनों का एक समझौता करने के बाद प्री प्लान्ड चीज़ें थी, मालती के अगेंस्ट या कोई इन्होंने चाल चली थी, कुछ किया था, कुछ प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ था। वो क्या है क्या नहीं है, देखो वो आगे पुलिस कार्रवाई में सब कुछ सामने आ जाएगा। फ़िलहाल सबको इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि अभी सिर्फ लोग अपने अपने संदेह बता रहे हैं। जिन लोगों ने सुना है, जिन लोगों ने वहाँ पे देखा है, तब तक इस चीज़ के बारे में हम लोग ऑथेंटिकली नहीं बोल सकते जब तक प्रशासन की तरफ से कुछ भी रिपोर्ट सामने नहीं आती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। जब तक अस्पताल की साइड से पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कुछ भी चीज़ के बारे में बिल्कुल डंके की चोट पे बोल देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। मैं अपनी ऑडियंस को
अपडेट देती रहूँगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस को भी अपडेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की हरकतें यूट्यूब में होना सबके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जहाँ यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड किया गया है जहाँ से इंसान को आमदनी का स्रोत मिलता है, अपना टैलेंट दिखा के, अपने टैलेंट के बलबूते पे आप कुछ कमा सकते हो, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए हुए अपने खुद के कंटेंट के मालिक हो सकते हो। वहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर लोगों की जान मान पे आ रही है तो आप खुद सोचिए कि कितनी गलत तरीके का मैसेज जनता के पास जा रहा है, वो भी गरीब तबके के लोगों के पास। बोलने में ये भी आ रहा है, वहाँ के लोग, वहाँ के रहने वाले लोग, जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि हमारे हाथों से घर वालों ने मोबाइल तक छीन लिए हैं। जहाँ पे गरीबों को एक रोज़गार मिला था यूट्यूब के प्लेटफॉर्म की तरफ से, वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट के बाद पेरेंट्स ने, गरीब माँ बाप ने बच्चों के हाथों से फ़ोन छीन लिए हैं, उनको वीडियोस डालने से मना कर दिया है। भारत को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हर तरीके का इंसान मेहनत करता है, लेकिन वहीं पे अगर ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हर इंसान के दिल में घबराहट होती है, डर होता है, अपनों को खोने का डर होता है। क्योंकि ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है एक तरीके का जंजाल ही है, सबके बस की बर्दाश्त नहीं होती। और कुछ टॉक्सिक लोग यहाँ पे होते हैं जो कि इंसान के दिल को नहीं समझते, उसकी परेशानियों को नहीं समझते, उसके दर्द को नहीं समझते। वो हर चीज़ को सिर्फ एक कंटेंट के नज़रिए से ही देखते हैं। वैसे ही गांव देहात में औरतों को इतना पर्दे में रखा जाता है, वहाँ पे लोग लड़ाई करके, झगड़ा करके, जैसे तैसे करके अपने वीडियो का काम करते हैं। और वीडियो बनाने वाले लोगों से ऑलरेडी फैमिली बड़ा ही ऐसा भेदभाव करती है कि जैसे पता नहीं कौन सा क्राइम कर रहे हो, उनसे ऑलरेडी इतना डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। लेकिन फिर भी गांव देहात की बहू बेटियां आगे आके अपने लिए काम कर रही हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रही हैं, और वहीं पे एक ऐसा एग्जाम्पल लग जाना, आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों के लिए ये नुकसान होगा, कितने घरों की रोज़ी रोटी इससे छिन सकती है, कितने पेरेंट्स इस चीज़ से डर रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना पड़ेगा। एक प्लेटफॉर्म का साधारण तरीके से, सिंपल तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल चीज़ों को कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाना चाहिए। जो भी सोशल प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं आप उन पे बात करो। अपने पर्सनल इतने गहरे राज ना कभी किसी को बताओ, ना कभी इस प्लेटफॉर्म पे लाओ। वेदर आपके किसी से कितने भी नाराज़गी है, कितना भी झगड़ा है, बट किसी को भी कभी भी पर्सनल अटैक मत करो। बिलो द बेल्ट जाके किसी के लिए भी कोई भी ओपिनियन सेट मत करो। आज मालती है, कल कोई और भी हो सकता है। तो इसीलिए हम सबको इसी चीज़ का ख्याल रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बात के लिए समझाना है कि हर किसी चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है। तरीका इतना हार्श नहीं होना चाहिए और इतना बिलो द बेल्ट नहीं होना चाहिए।